कुछ बीज संवेदनाओं के यहाँ, मैं बो रहा हूँ कुछ बीज संवेदनाओं के यहाँ। मैं भी एक दरिया हूँ, मैं भी एक दरिया हूँ, पर सागर मेरी मंजिल नहीं। अगर मैं भी सागर हो गया तो मेरा क्या रह जाएगा, मेरा क्या रह जाएगा। सभी को सेवा जोहार इस प्रांगण में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। सभी के चरणों में मेरा सेवा जोहार पहुँचे और यहाँ पे इस बड़ा देव और रानी दुर्गा जी की उनके चरणों में भी मेरे सेवा जोहार पहुँचे और सबके चरणों में मेरे सेवा जोहार पहुँचे। यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया गया। मुझे कुछ दिन पहले तिरुमाल मिस्टर दुर्गा सिंह कुराम जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि हम आपको आमंत्रित करते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं कोशिश करूँगा पहुँचने की। और मैंने कोशिश किया और ये सफल रहा। मैं आया यहाँ पे देखा, बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जब पंपलेट छपा, पंपलेट में देखा गया कि समाज का दर्पण, समाज एक दर्पण है। तो मैं कहा चलो समाज के बारे में कहा जाए, बोला जाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक साइंस विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। भले भाई साहब ने बोला कि डॉक्टर साहब, तो मैं जिंदगी भर विद्यार्थी रहूँगा और हूँ, और हूँ और रहूँगा। यही सीखने, अगर कोई अपने आप को अगर ज्ञानी मान ले तो कभी भी नहीं सीख सकता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और रहूँगा, जिंदगी भर रहूँगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं जब पढ़ाई करने के लिए बाहर गया, 12th पास करने के बाद, 12वीं पास करने के बाद जब बाहर गया, वहाँ पे देखा कि कितने गलत तरीके से देखा जाता है। तो आपकी पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, किस समाज से आते हैं। जब पूछा गया तो जानता नहीं था। 12th तक तो मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुल है, हमारे आदिवासी समाज यहाँ पे बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे कम हो जाते हैं, रेयर हो जाते हैं। फिर वहाँ पे जब बोला गया, पूछा गया तो बताया कि मैं एसटी समाज से आता हूँ, एसटी में गोंड समाज से आता हूँ। तो उन्होंने एक अलग भावनाओं से, अलग नजरिए से मुझे देखा जाने लगा। फिर मैं जब जाना, समझा कि यार ऐसा क्यों किया जा रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे समाज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तब जाके मुझे पता चला और मैंने देखा कि यार हमारा समाज कितना बेहतर समाज है, हमारा समाज इतना साइंटिफिक लॉजिक से बना हुआ है। तब जाके मैंने जाना कि यार हमारा साथ, तब मैं आज मैं बोलता हूँ कि मैं गर्व से कहता हूँ हाँ मैं गोंड हूँ। बिकॉज क्योंकि ये एक साइंटिफिक लॉजिक से बना हुआ है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे समाज में दहेज क्यों नहीं चलता, इसके पीछे क्या वजह है। आज मैं बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, उनके समाज में दहेज चलता है। मेरे खुद दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनको 40-40 लाख रुपए का दहेज दिया गया है। लेकिन हमारे समाज में क्यों नहीं चलता? क्योंकि हमारे समाज में स्त्री को कहीं ना कहीं पुरुष से ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो समाज दो घर को वो प्रकाशवान करती है। कहीं ना कहीं पुरुष से ज्यादा स्त्री मायने रखती है, इस समाज में मायने रखती है, इसलिए उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि एक स्त्री होती है, एक स्त्री जो होती है वो एक ऐसा भविष्य निर्माण करती है जो कि आने वाला भविष्य देती है, एक नया भविष्य निर्माण करती स्त्री, महिला। इसलिए हमारे समाज में कभी स्त्री को बोझ नहीं समझा जाता, इसलिए हमारे समाज में कभी दहेज नहीं दिया जाता, न लिया जाता है। बल्कि हमारे समाज में जब बारात लेके जाते हैं, आप लोग बहुत अच्छे जानते हो कि जब हमारे समाज में बारात लेके जाते हैं तो साड़ी लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि साड़ी लेके जाते हैं दुल्हन पक्ष के लोगों को ये बोलते हैं कि हम आपने हमें जो चीज दे रहे हैं, हम आपको कुछ देने लायक नहीं है, लेकिन आप जो हमें दे रहे हैं, हमारे घर को जो चीज दे रहे हैं, उसके बदले में हम उपहार स्वरूप आपको ये साड़ी भेंट कर रहे हैं। बाकी हम आपके लायक नहीं हैं, आपके बराबर भी नहीं है कि हम आपको कुछ दे सकें। तो मैं सारी जब कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट जब सुना, देखा, तब मुझे लगा यार मेरा समाज तो बहुत बेहतर है, बेहतरीन है। तब मुझे लगा नहीं यार कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं गोंड हूँ, मैं एक आदिवासी हूँ, एक गोंड हूँ।
अब यही चीजें मैंने जब पता किया अपने इंदौर धार जिला, उधर पता चला कि उधर जैसे हम यहाँ पे साड़ी लेके जाते हैं भाई साहब, उधर एक जोड़ी मतलब एक जोड़ी बैल दिया जाता है, वधु पक्ष में बैल दिया जाता है तब शादी होती है। मतलब कहीं ना कहीं आदिवासी समाज पूरे भारत देश में एक कल्चर है, जो सभ्यता है, एक जैसा ही है। तब मुझे लगा कि नहीं यार, आदिवासी समाज कुछ तो अलग है, कुछ तो हटके है। ये सारी चीज जब मैं पढ़ा, देखा, सोचा, समझा, मेरे दोस्त आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में कहीं ना कहीं है। जब अपन कल्चर की बात करते हैं, बैठते हैं, तो जब मैं अपनी कल्चर, अपने समाज की चीजें, सभ्यता जब बताता हूँ, तब बोलते हैं कि नहीं यार, वाकई आप लोग ग्रेट हो, आप लोग का समाज बहुत अच्छा है। लेकिन वजह क्या है इसके पीछे? वजह क्या है कि हम आज भी पीछे रह जा रहे हैं। आज लोग बैठे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, उन्नति क्यों नहीं हो रही है? इसके पीछे वजह है कि आज हम लोग शिक्षा की ओर नहीं जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है कि आज हम शिक्षा की ओर नहीं जा रहे हैं। लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि शिक्षा में कैसे उन्नति लाए। लोग इस बीच में विचार नहीं कर रहे हैं, विमर्श नहीं कर रहे हैं। ये चीज हमें समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। अब देखिए, दूसरे समाज के लोग, कई सारे लोग, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं कि हम कैसे शिक्षा को अपनाना है और आगे की ओर जाना है। आज लोग गांव में रह के सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, आज आरक्षण और समाज के लोग जो घृणा करते हैं, आज ये चीजें गांव से उठ के शहर में, यूनिवर्सिटी में जाके चली गई है। आप विश्वास नहीं होगी, आज यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में सबसे ज्यादा फैल आदिवासी समाज को किया जा रहा है, फैल किया जा रहा है उनको। लेकिन इस फैल किया जा रहा है, लेकिन कोई देख नहीं रहा है क्यों किया जा रहा है। यूनिटी नहीं है। आज हमारे गांव लेवल में भी यूनिटी नहीं है, सिटी लेवल में तो बहुत दूर की बात है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर एक क्लास में, एक कक्षा में, कॉलेज में अगर 100 बच्चे हैं, उसमें से 20 आदिवासी हैं, बता रहा हूँ आपको, यकीन नहीं करेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ कि मात्र 2 बच्चे पास होते हैं। ऐसा किया जाता है, ये षड्यंत्र की तरह है। मेरे क्लास में खुद मैं टॉपर था, मैं पहली से लेके 12वीं तक 80% से ऊपर ही मेरे आए हैं। उसके बाद तब जाके मैं डॉक्टर हूँ, वो अलग चीज है। लेकिन मेरे क्लास में मात्र मैं पास होता था। मुझे बहुत बुरा लगता था कि आज ये हमारा समाज, आदिवासी समाज, 20 में से मात्र 2 पास होते थे, सबके सब फैल किए जाते। ये एक षड्यंत्र की तरह है। इस चीज को समझना पड़ेगा, हमें शिक्षा की ओर ध्यान देना पड़ेगा। आज बताएं, मैं बता रहा हूँ आपको, एक चीज के मैं संदेश देना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आज सभी समाज के लोगों को कहीं ना कहीं छात्रावास हर जगह बनाया जाता है, एक सामुदायिक भवन हर जगह बनाया जाता है, लेकिन आज हमारे अनूपपुर जिला में ये चीजें नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और इस आदिवासी समाज और गोंड समाज में, गोंड महासभा समाज को मैं आग्रह, अनुरोध और निवेदन करना चाहूंगा कि आप कहीं ना कहीं इस चीज पे विचार करें कि आज अनूपपुर जिला में हमारे एक सामुदायिक भवन होनी चाहिए, सामुदायिक भवन होनी चाहिए, जिससे मांगलिक काम हो, मांगलिक कार्य हो। अनूपपुर जिले में कुछ भी काम हो तो हम लोग वहाँ पे बैठ के विचार विमर्श कर सके, एक सभा कर सके। एक हमारा स्वयं का आदिवासी समाज का, गोंड समाज का वहाँ पे एक भवन होना चाहिए, सामुदायिक भवन होना चाहिए। इस विषय में विचार करना चाहिए। मैं सबको कहना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा। कहने की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सांस्कृतिक कार्य के बीच में बहुत